चलु जहाँ बस पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बस पुरुष हो निर्वाणा। ये ऐसा भजन है कि जो भेदी लोग हैं, जो सद्गुरु के हंस हंसनी हैं और जो भेद को बूझते हैं, चलु जहाँ बस पुरुषो निर्वाणा। चलु जहाँ बस पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाई। दुई आंगुला परमाना हो। चलु जहाँ बस पुरुषो निर्वाणा। ये भजन जो है, जब स्वामी जी जो है प्रचार नहीं शुरू किए थे, तब भी ये भजन थी कबीर साहब की। लेकिन इसके भेद को कौन बूझेगा। आज के समय में भी जो विहंगम योग के, जो सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी हैं, जिनको बोध कराया गया है, वही इस भजन का भेद बूझेंगे। बाकी संसार तो नहीं बूझेगा। तो स्वामी जी इस ज्ञान को, स्वामी जी 3 भूमियों की साधना जो है उनके घर परिवार में ही, स्वामी जी का खानदान जो है ऋषियों का ही खानदान है जो है। हम लोगों का भी खानदान जो है ऋषियों से ही चला है। लेकिन फिर अब कहाँ कहाँ वो सब हो गया पता नहीं है। इनके खानदान में बहुत सारे संत महात्मा ऋषि होते चले आ रहे हैं जो है। तो स्वामी जी 3 भूमियों की साधना करते थे। स्वामी जी स्कूल में मतलब बहुत ही कम ही पढ़े, पढ़ने की उनकी इच्छा हुई थी। 11 वर्ष की अवस्था में वेद शास्त्र पढ़ने के लिए काशी में गए थे। काशी जो है, जो बनारस जो है, पूरा संसार का सबसे पुराना शहर माना जाता है, यही है जो है। इसके बाद से बहुत सारे देश जगह विकसित हुए हैं। तो वहीं पर विद्या अध्ययन के लिए स्वामी जी गए थे। तो विद्या जो है ब्राह्मणों को दी जाती थी, ये बोल करके स्वामी जी को वहाँ के आचार्य पंडित थे, उन्होंने बोला आप किस कुल के बालक हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ। तो लोग क्षत्रिय का मतलब जो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, जो संसार में अन्याय होता है, उल्टे सीधे कार्य होते हैं, उसको सही करने के लिए क्षत्रियों को जो है लगाया जाता है लड़ने भिड़ने के लिए। उसका सिद्धांत तो यही है। लेकिन स्वामी जी तो, उनके अंदर तो देवत्व भाव था। फिर भी उनको ये पढ़ने के लिए नहीं मिला। फिर वो निराश हो गए और चले आए घर और बोले हम अब साधना करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो स्वामी जी जो है साधना किए। वही ब्रह्म मुहूर्त में महारथी संत बता रहे थे, बताते थे। स्वामी जी 4 बजे भोर में ऊख का खेत में, गन्ना का खेत में साधन कर रहे थे।
और उसकी चर्चा स्वामी जी ने स्वर वेद में किया हुआ है। अब वहाँ बोल रहे हैं, कबीर जो है, ये धर्मचंद्र साहब का या कबीर साहब का भजन है ये। चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई आंगुला परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्यान हो। तो ये पहला भूमि आ गया। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्यान हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई आंगुला परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो ये भजन तो पहले ही थी, स्वामी जी को तो मालूम नहीं था ये बातें जो है। लेकिन जब स्वामी जी को वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब स्वामी जी साधन कर रहे थे, तो जैसा कि महारथी संत बता रहे थे, बताते थे, तो तीसरी भूमि पर उनकी चेतना थी। तो नित्य अनादि सदगुरु ने वहाँ पर जो है सिर पर हाथ रख दिया और बोला कि यहाँ साधना करिए। वहाँ साधना करने से क्या होगा? जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ साधना करने से क्या होगा? आप यहाँ साधना करिए। स्वामी जी को लगा कि उनके सिर पर कोई हाथ रखा है और उन्होंने छूना चाहा, उसको टोना चाहा, हाथ वहाँ ले गए तो गायब हो गया। फिर वो जो है तीसरा भूमि में फिर जो है साधन करना शुरू कर दिए। फिर दोबारा हुआ। वहाँ साधन करने से क्या होगा? यहाँ साधन करिए। बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाख। बालापनय भ्यासिमी मम शिराया गुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाख। बालापनया भ्यासिमी
मम शिराया गुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख बालापनय भ्यासिमी मम शिराया गुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कामन दुसाख। अय हंस वृंदों, स्वामी जी ने कहा कि बालापन में जब स्वामी जी की उम्र 11 वर्ष 12 वर्ष की अवस्था थी, तब से वो जो है उसी जहाँ उनको उपदेश हुआ, जहाँ उनको बोध कराया गया, वही साधना वो करने लग गए। उस समय तो नहीं बूझे, बाद में बूझ गए। वही स्वामी जी ने दूसरा दोहा भी लिख दिया, बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराख अह पुरुषावह कौन है तत्ववेता यह बाक बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराख अह पुरुषावह कौन है तत्ववेता यह बाक। तो स्वामी जी उस भेद को बाद में बूझ गए। अब वहाँ साधना करते करते उस समय तो भेद नहीं जाना, तो स्वामी जी ने यही दोहा लिखा, बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कामन दुसाख। और फिर एक दोहा और लिख रहे हैं, बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराख अह पुरुषावह कौन है तत्ववेता यह बाक। तो ऐ तत्ववेता, पंडितों, ज्ञानियों, विद्वानों, वह जो है अह पुरुष वह कौन है, वह कौन पुरुष है जो ये ज्ञान दिया, जिसका बोध कराया। तो ये तो विचित्र बातें हैं, लेकिन जो सद्गुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, वो तो बूझ ही जाते हैं। अब इसी पर सारे भजनें आती हैं, कोई पियता मारा मियारा अमिहरा स बुंद झरी कोई पियता मारा मियारा अमिहरा स बुंद झरी बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती संत जावार पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी
चेता न चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी कोई पियता मारा मियार, अमिहरा स बूंद झरी बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती संत जावा हीरा पारख कीना, वस्तु ले ग्रधरी कई पियता मारा मियार, अमिहरस बूंद झरी डोरी डागर गगर शिर ऊपारा, डोरिया डागरा गगर शिर ऊपारा, गेड़ूला माधरी डोरिया डागरा गगर शिर ऊपारा, गेड़ूला माधरी टोहलिया सत संग पाई के, बिन सादा गुरु को कही। अब देखिए यहाँ भेद की बात है। कबीर साहब कह रहे हैं डोरी डागारा गगर शिर ऊपारा, गेड़ूला माधरी डोरी डागारा गगर शिर ऊपारा, गेड़ूला माधरी टोहलिया सत संग पाई के, बिन सद गुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, भेदी हो सो भरी भरी पीवी, अनभेदी जागा भरम फिरी। तो आनंद जो है पीने के लिए, आनंद बूझने के लिए, समझने के लिए कौन समझेगा? जो भेदी होगा, जो सद्गुरु का प्रेमी होगा। तो इतना भजन जो है गागा करके स्वामी जी को तो केवल वहीं से मालूम था कि जो है बाला पानया भ्यासिमी मम शिराया गुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। तो जब स्वामी जी जब इस आनंद को बूझ गए, समझ गए, तो बोला कि ये पूरे संसार को मैं दूंगा, पूरे संसार को मैं बतलाऊंगा। तो जो पंडित जन लोग थे, विद्वान लोग थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे, मठाधीश थी, उन लोगों ने स्वामी जी से कहा कि आप ये ज्ञान कहाँ से लाए? आपका ज्ञान तो कहीं वेदों में नहीं है, कहीं संत बाणी में नहीं है, तो कहाँ से ला दिए?
ये तो सनातन का जो है, जो धर्म है, कहीं ना कहीं तो होना तो चाहिए इसमें, आप नया कहाँ से ला दिए। स्वामी जी तो आपको पता ही है, स्वामी जी तो खुद खाना पका करके बूझ करके और सब खाए थे, आनंदित थे, आनंदित रहते थे, और स्वर वेद की रचना कर डाले थे। तो स्वर वेद को कोई कौन मानेगा, केवल 4 ही वेद तो मानी जाती थी, तो स्वर वेद कहाँ से ला दिए, 5वां वेद ये कहाँ से आ गया। तो इस भेद को कोई समझता नहीं था। स्वामी जी कुल कुल जो है पंडितों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने कहा कि यह सब विषय तो जोगियों का है, फकीरों का है, आप कहाँ से लाए ये सब चीजें जो है। तब जो है स्वामी जी ने बीजक भाष्य लिखा। जो संसार में जो जो भजने उनको मिली, उनका भेद जो है बीजक भाष्य में लिखा। फिर जो है वेदों को भी जो है भाष्य लिखा। तो जो ये ज्ञान का अनंत ज्ञान है, ज्ञान जो है अनंत है, जितना स्वामी जी लिखे हैं उसी में नहीं है, वो तो सब अनंत ज्ञान का मूल बिंदु बता दिए कि यही से सारे अनंत ज्ञान जो है होता है, वो बता दिया है स्वामी जी ने। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाए, सद्गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी ने ये सारे जो चारों वेद हैं, चारों वेद में बहुत सारे ज्ञान हैं, स्वामी जी ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान को लिया है। उसमें आत्मा जो है परमात्मा से कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, गुरु कौन कौन है, सदगुरु कैसे कैसे होते हैं, इन मंत्रों को चारों वेदों से निकाल करके और अपना चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य किया उन्होंने, और पूरे संसार को बताया उन ज्ञानियों, पंडितों, विद्वानों को कि जो है जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं सब में जो है सदगुरु की महिमा गाई गई है, और सब 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 ग्रंथों में सदगुरु के चरण की महिमा का वर्णन है। तो अब जो है विद्वान लोग अब समझ गए, तो स्वर वेद को उन्होंने मान्यता दे दी। मान्यता देना और नहीं देने का मतलब नहीं, उसको जीवन में अपनाना शुरू कर दिया कि अरे स्वामी जी ने तो बहुत बड़ी बात कर दी। इन्होंने जो मंत्रों रूप में थे ये तो पूरे संसार के लिए आपने जो है एकदम खोल खोल करके बता दिया। स्वामी जी का जो ज्ञान है एक साधारण आदमी जो है बुझ जाएगा, और बड़ा से बड़ा जो है विद्वान जो है बुझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये साधना का विषय है। जब तक सदगुरु नहीं लखाएगा, आपको उपदेश नहीं होगा, आप प्रेम पूर्वक बैठ करके उसको नहीं बूझेंगे, तब तक ये जो है बुझाएगा नहीं। अनुभव गति का पांता है, बूझत बूझत बूझ,
साहेबानुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेबानुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। तो जब आप साधना करते करते जाते हैं तो सदगुरु जो है वो पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? इतना अधिका आनंद है। भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछा मधु कसा। जो सब सुख का मूल। सच्चिदानंद स्वरूप है। जब जीव बूझ जाता है तब यही दोहा गाने लगता है। कौन वाला दोहा? सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करो। युक्ति भी दरत ज्ञान। और क्या गाता है? सच्चिदानंद स्वरूप है। अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है। पुराण धनी जन शिव। और क्या गाता है? सत्स्वरूपाया प्रकृति है। सच्चितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है। सो जानऊ निज पीव। तो जब आपको पीर का दर्शन हो गया तो कैसा है वो? तो सत्स्वरूपाया प्रकृति है। सच्चितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है। सो जानऊ निज पीव। और क्या गाता है वो? सारे शब्द चिंतन किए। ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदिना चिंतिय। मिले सच्चिदानंद। और जब बूझ जाता है तब वो क्या कहता है? स्थिर है अब देख लो। कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं। सहजानंद स्वरूप। स्थिर है अब देख लो। कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं। सहजानंद स्वरूप। और वो है कहाँ? तो गगन मंडल में घर करी। सहज शांति सुख संत
असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। और स्वामी जी ने क्या कहा आपको? गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। स्वामी जी लखाने के बाद कहते हैं कि अब मत उतरना। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। और स्वामी जी ने क्या कहा? ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। स्वामी जी आपको बता दिए, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। तो आपका ध्येय आराध्य कैसा है, उसी का स्वरूप का ज्ञान का याद रखिए, तो आपका जो है प्रेम विरह जो है बढ़ता जाएगा। अब स्वामी जी तो सब दोहे में भेदवे खोल दिए हैं। अब जो सदगुरु का जो हंस होगा, जो हंसनी होगी, वही न बुझेगी। ये सत्संग वही है। आपको कभी भूले नहीं, कभी नहीं भूले, जान जाएगा तो कौन सा भजन गाएगा? तो प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।